साहित्य साहित्य का एकता ना विषय था जीवन में साहित्य का स्थान तो नहीं भारतीय साहित्य के एकता नहीं ठीक तमरो कोई परीक्षा ए भाई करजन करू ना पढ़ी डायरेक्ट सब क्वेश्चन माने जहाँ सब अच्छी ना तुम्हारा हाँ गोटे अच्छी बालमुकुंद गुप्त का जीवन बालमुकुंद गुप्त का हाँ हाँ नहीं 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 ये पहला वाला चैप्टर है मतलब तुम्हारे जो बनाम लॉर्ड कर्जन है ना उसमें पहले जो लेखक थे उनके बारे में सेतिकी लिखिदेले हे जिवो सेतिकी मानु नथिले भी लॉन्ग क्वेश्चन टा से जो बनाम लॉर्ड कर्जन ए देखो विषयटा हैला जो बालमुकुंद गुप्त तांकर विषय एटा केतिकी पढ़ी देबो जहां आसला सेत्रु लिखियो ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है तुम्हारा एक सेकंड ये दोनों में से एक है कौन सा वाला है या तो नहीं आ रहा है बुलबुल को लेकर बालमुकुंद गुप्त के विचार स्पष्ट कीजिए ये वाला या मूर्तियों पर लेखक ने लॉर्ड कर्जन से क्या कहा ये वाला 1 मिनट रुको ये दोनों से 40 मार्क का पहला वाला जो भी सिस्टम था यही वाला सिस्टम हाँ सेम वाला प्रोसेस है ठीक है मतलब तुम्हारा जो पैटर्न सेम है पैटर्न सेम है 1 मिनट कौन सा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है एक तो था तुम्हारा बालमुकुंद गुप्त के बारे में लिखिए उनके जीवन के बारे में लिखिए एक था दूसरा वाला हाँ 5 मार्क वाला हाँ इसमें तुम्हें क्या लिखना है जेहेतु एटा 5 मार्क के अच्छे ना इसमें तुम्हें लिखना क्या है बालमुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ पे हुआ था क्योंकि ये जीवन के बारे में लिखना है ना हाँ हाँ जीवन के बारे में तो बालमुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था देहांत कब हुआ था उनके साहित्य चर्चा क्या क्या लिखे थे हाँ क्या क्या लिखे थे ये बारे में तुम्हें लिखना है एक क्वेश्चन था ना मूर्तियों के बारे में जो लास्ट वाला क्वेश्चन पहला तो बालमुकुंद का परिचय दीजिए गुप्त का परिचय दीजिए मूर्तियों पर लेखक ने लॉर्ड कर्जन से क्या कहा वही विषय का लास्ट क्वेश्चन है मूर्तियों पर लेखक ने लॉर्ड कर्जन से क्या कहा उसमें क्या लिखना है तुम्हें मूर्तियों के बारे में जो इमारतें थे जो इमारतें के बारे में वो बोल रहे थे लॉर्ड कर्जन से चिट्ठी में वो क्या था वो यहाँ पे है हाँ ये नहीं आया क्योंकि पहले वाला तो आ गया था ना 2 क्वेश्चन आया था इसीलिए नहीं आया और एक चैप्टर में तो 40 मार्क मतलब संभव नहीं है ना इसीलिए 2 चैप्टर से आया है ठीक है करुणार आगु दीटा विषय दीटा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी सारी तेणु ता विषय अल्प बहुत जानी देछ सेति भाई ए विषय रे दीटा लॉन्ग क्वेश्चन ठीक और बाकी सॉफ्ट क्वेश्चन जो है 11 मार्क तुम्हारा है एमसीक्यू वाला ये दोनों चैप्टर से आया है ठीक है और 2 मार्क 3 मार्क ये भी दोनों चैप्टर से नहीं 3 मार्क आया है 3 मार्क आया है ये जो बनाम लॉर्ड कर्जन से बनाम लॉर्ड कर्जन से 3 मार्क वाला 3 क्वेश्चन आया है वो जो 3 है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए एक है बालक शिवशंभु के मन में बुलबुल को लेकर कैसा विचार था दूसरा है शिवशंभु की मनोवांछा कैसे पूरी हुई और तीसरा है किन चीजों को लेखक ने मुनायशी बताया ये 3 3 6 9 हाँ उसमें तुम्हारा नहीं है क्या विषय नहीं है ना क्वेश्चन आंसर लास्ट में है ना 5 नंबर वाला 3 क्वेश्चन हाँ ठीक क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्वेश्चंस 3 6 ना ठीक बाकी शॉर्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा करुणा से आया है और यहाँ से जो ऊपर वाला है ना बच्चे 2 2 3 3 ये वाला जो विकल्प चयन कीजिए एमसीक्यू वाला ये वाला देख लेना थोड़ा ठीक है ठीक
बस ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, करुणा और बनाम लड़कर। हाँ तो कुछ कट गया है। अच्छा फिर कैसे पढ़ेंगे? सबका भी कुछ कुछ कट रहा है, लेकिन वो तो सिलेबस में है। सब पढ़ा रहे हैं, बता देंगे। ठीक है, हमारा तो रश्मि रति का 4 सर्ग चतुर्थ सर्ग खत्म हो गया है, और वहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त और सॉरी बनाम लड़कर्जन और करुणा खत्म हो गया है। अब आधा हो गया है भारतीय साहित्य की एकता, इसको पहले खत्म कर लेते हैं, फिर ये निबंध पहले सारे के सारे खत्म कर लेंगे, फिर रश्मि रति का जो दूसरा सर्ग है उसको खत्म कर लेंगे, लास्ट में कहानी पढ़ेंगे। और तुम्हें क्या करना है, घर पे जाके एक एक कहानी खुद पढ़ लेना, ठीक है? खुद पढ़ लेना, यहाँ पे बस डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो कहानी पढ़ेंगे तो ये वाला सारा छूट जाएगा। ठीक, तो जीवन में साहित्य का स्थान नहीं, भारतीय एकता में जो साहित्य, ये क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास में? नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको लिखे थे, नहीं? अबाउट लेखक वो तो खत्म हो गया था। हाँ, कुछ और पहला वाला चैप्टर, पहला वाला पेज भी खत्म हो गया था, दूसरा वाला हाँ, ये 128 खत्म हो गया था, आज 129 से स्टार्ट करेंगे। नहीं, 129 का कहाँ से? ये भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता इसीलिए है कि आज संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति बहुत कुछ डाबडोल हो गए हैं। डाबडोल यानी कि इधर उधर हो गए हैं। अभी भारतीय के जो साहित्य के बारे में पूछताछ किया गया था, और जो बात चल रहा था कि भारत की प्राचीन साहित्य और आधुनिक साहित्य, और क्या है भारत का जो साहित्य का भविष्य क्या है, इसके बारे में। तो यहाँ पे लेखक ने फिर लिखे है कि भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता इसीलिए है। लेखक बोल रहे हैं कि भारतीय जो साहित्य का एकता वो अत्यंत आवश्यक है। अगर साहित्य का एकता मतलब हिंदी, संस्कृत, तुम्हारा पंजाबी, बंगाली, जो भी है भारत में जितने भाषाएं हैं, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश तुम्हारा हमारी भारत की साहित्य नहीं है, भारत का लिटरेचर नहीं है, वो बाहर का लिटरेचर है। फिर भी हम पढ़ते हैं, प्रादेशिक लिटरेचर को पढ़ते हैं क्योंकि हमें चाहिए। लेकिन लेखक ने बोल रहे हैं भारत में जो भी जितनी भाषाओं में जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उन सारे के सारे को मिलजुल कर रहना चाहिए। इसका एकता आवश्यकता है। इसीलिए क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आज संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति बहुत कुछ डाबडोल हो गए है। संसार के समक्ष संसार सामने साहित्य जो भविष्य का स्थिति बहुत कुछ डगडोल हो गए है, मतलब साहित्य का इधर उधर हो गया है बहुत कुछ। विघटन की शक्तियां इतनी बलवत्ती हो गई है कि यह नहीं समझ पड़ता है कि नया विकास और नया संगठन किस प्रकार होगा। विघटन यानी कि तोड़ना, अलग करना, अलग अलग सब बोलते हैं, सब चाहते हैं कि हम लोगों का सब कुछ अलग अलग हो जाए। इसीलिए ये वाला विघटन जो है, जो तोड़ने वाला साहित्य या मीन अलग करने का जो तरीका की शक्ति, इसकी शक्ति इतनी बलवती हो गई है। बलवती यानी कि ताकतवर, शक्तिशाली हो गई, मतलब अलग करने का जो पावर है ये इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि यह नहीं समझ पड़ता है कि जदि आम सब बेले झगड़ा करवा, अलग हवा विषय चिंता करवा, ताले उन्नति केबे हेई परिबो कि? उन्नति सेतेबेले हो जेतेबेले मिलजुल के हम काम करेंगे, एकतारे ही बेसी उन्नति होता है। इसीलिए लेखक बोले हैं, इसलिए भारतीय के साहित्य का एकता निहाती आवश्यक अच्छी, अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि अब जो विघटन होता है या फिर तोड़ना, अलग अलग करना, सब कुछ होता है, इसका शक्ति इतना बढ़ गई है कि यहाँ समझ में नहीं आता है कि नया विकास कैसे हो। नया विकास और नया संगठन यानी कि संस्था, विकास यानी कि क्या? उन्नति। हाँ, कैसे किस प्रकार हो जाए। लोक तो निज निज भितर निज साहित्य, मो साहित्य, ता सहित हिंदी बड़, ओडिया बड़, किए कहलानी बेंगली बड़, किए कहलानी पंजाबी भल, ये उच्च कोटीर साहित्य। तो आंक भितर जदि एकता न रहिबो ताले किछि नुआ
उन्नति हो पारिबनी किंबा नुआ संस्था गुड़िक गठन हो पारिब नाही बोली लेखक कहउछन। नई सभ्यता के इस संक्रांति काल में भारतवर्ष अपना संतुलन खो दे यह उचित न होगा। इसलिए नई सभ्यता के इस संक्रांति काल यानी कि परिवर्तन काल हमरो ओडिया रे जेमति अछि संक्रांति माने सूर्य जो ठिया है बाबा सीधा सीधा जो दीटा पड़ी था संक्रांति खड़ा हुआ समय, सूर्य का खड़ा हुआ समय, लेकिन यहाँ पे संक्रांति काल यानी कि परिवर्तन का काल। किसका परिवर्तन? नई सभ्यता की। सभ्यता यानी कि संस्कृति, नुआ संस्कृति रो जो परिवर्तन काल रे यदि भारतवर्ष निजर बैलेंस हरे दब, अपना संतुलन अगर खो दे तो कैसे होगा? ये उचित नहीं होगा। जदि एबे उन्नति समय जदि साहित्य परस्पर भितर झगड़ा हेबे, निज निज भितर युद्ध लागिबे, एकता न रहिबो, ताले निहाती भाबरे उन्नति आउ हेई परिबनी। ए कथा लेखक कहउछन। आ भारत रे से जो बैलेंस ता मध्य नुआ किछि करिवार जो स्थितिटा सेगुडा मध्य निज संतुलन से हरे बसिबो। इसके विपरीत यह अति आवश्यक है कि वो अपने साहित्य, अपनी कला और अपने जीवन दर्शन द्वारा संसार को एक नया आलोक अथवा एक नवीन दिशा ज्ञान देने की चेष्टा करे। तो ताठु तो बहुत भलो कि नुआ किछि ज्ञान जणैबो, मिसिकी रहइबा, एटा बहुत ही भलो बोली लेखक करजंती। कि इसके विपरीत माने आमे एमते अलगा अलगा विघटन करबा परिवर्ते तार विपरीत रे हमारा ज्यादा आवश्यक क्या है कि हम अपने साहित्य, अपनी कला, अपनी जीवन दर्शन द्वारा हमर जहाँ भी साहित्य अछि, जहाँ संस्कृति अछि, जहाँ कला स्थापत्य अछि, से सब को नै कि हम जीवन दर्शन द्वारा संसार को गोटे नुआ आलोक देखैबा ता अत्यंत श्रेयस्कर और यही चेष्टा समस्त करबा उचित बोली लेखक कहउछन। फिर बोलते हैं संसार के बड़े बड़े विचारक भी आज प्रकाश के लिए इधर उधर टोह लगा रहे हैं। संसार रे जो अलगा विचारक माने अछंती, जो न्यायकर्ता माने अछंती, विचार करछंती एटा भलो एटा खराब, जो खोजी चलछंती, से माने आज भी वो प्रकाश के लिए, अच्छाई के लिए, उन्नति के लिए, ज्योति के लिए, प्रकाश का मतलब यहाँ पे सिर्फ ज्योति नहीं, जो आलोक, ये नहीं, उन्नति के लिए वो इधर उधर टोह लगा रही है। मतलब टोह का मतलब है खोज लगा रही है या फिर जांच कर रही है। उनमें से कुछ की यह भी धारणा है कि भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन दर्शन उन्हें नया मार्ग निर्देश दे सकते। तो ये जो माने दार्शनिक अछंती बा जो विचारक माने खोजी चली साहित्य को एकाठी करबा, किछि नुआ करिकी जणैबा, संसार को नुआ दिशा देखैबा, नुआ प्रकाश देखैबा, सेमानंक भितरु किछि जण एमिति भी अछंती जो माने कि उनमें से कुछ ऐसे भी है जिसका धारणा है, तांको मन रे किछि धारणा अछि कि भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन दर्शन उन्हें नया मार्ग निर्देश दे सकते। से कहते भारत रे जो साहित्य अछि, भारत रे जो जीवन दर्शन अछि, ता द्वारा ही हमें किछि नुआ मार्ग पाई परिबा। ए कथा भी किछिटा विचारक मानकर विश्वास अछि आज भी। ऐसी स्थिति में नई प्रगति को दौड़कर अपनाने की अपेक्षा अपने प्राचीन साहित्यिक वैभव की और दृष्टिपात करना अधिक अच्छा है। तो ए जो भितरे जो हमको आगो को बढ़िबा भितरे एते कथा भितरे लेखक कहउछन्ती एभली स्थिति रे हमें क्या नई साहित्य को दौड़ लगाना नहीं चाहिए, नई प्रगति, नई साहित्य को दौड़ लगाना नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या? हमारी प्राचीन साहित्य को, वही प्राचीन साहित्य ही हम लोग ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि कुछ विचारक के मन में ये भी आज भी है क्योंकि हमारी भारतीय साहित्य में जो है वो उनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर यदि हम अपने देश के प्राचीन साहित्य को देखें तो उसमें एक मूलभूत एकता दिखाई देगी। हम अगर हमारे प्राचीन साहित्य को चले जाएंगे जो लाइक तुम्हारा महाभारत है, रामायण है और भी बहुत सारे पुराण है, प्राचीन साहित्य है, जिसमें ज्यादातर देखा जाएगा कि एक मूलभूत एकता दिखाई देगी। मूलभूत यानी कि मौलिक ज्ञान, मौलिक और असल बेसिक नॉलेज का एकता ही दिखाई देगी। सबुथरे एकता हरे ही जय हुए, एकता रखिबा पई ही सदा सर्वदा साहित्यिक हमर पुराण साहित्य रे अछि। जो भी साहित्य हमें देखिबा सबुथरे एकता है कि मिली मिसी रहिबाटा बेसी माने इंपोर्टेंस दिया जाय छी। इसका एक बड़ा प्रमाण यह है कि हमारे कतिपय महान साहित्यिकों के जन्म स्थान का पता ना होने पर भी समस्त प्रांतों में उनका प्रचलन है और उन्हें समान सम्मान प्राप्त है। तो इसके लिए कवि लेखक ने बोले इसका एक बड़ा प्रमाण है आमर जो प्राचीन साहित्य रे उदाहरण गुड़ाक अच्छी सब तार मौलिक ज्ञान आम कौन पाचे एकता। सब प्राचीन साहित्य रे मुख्य जिनस होचे एकता।
हाँ, तो एई आर प्रमाण पाई कि आर जो प्रमाण जे जणे कहइबो कि गोटे विशेषज्ञ हुअन्तु बा गोटे दार्शनिक हुअन्तु कहइबो जे प्राचीन साहित्य रे एकता अछि बोली प्रमाण कौन तो से प्रमाण को आखि आगे रखी कि लेखक कहउचंती कि हमारे कतिपय महान साहित्यिक कतिपय मतलब थोड़ा सा बा कुछ साहित्यिकों के जन्म स्थान के बारे में हमें पता नहीं है। अच्छा बहुत सारा राइटर को हमें जानिचे किछि राइटर को घर द्वारा हमें जानिचे तांकर जन्म तारीख हमें जानिचे बही रे पढ़ा होउची जोटा कि लोक माने जानिचंती बा पुराना लोक माने जानि के हम पई के रखि जाइछन बहुत साहित्यिक अछंती जे जे कि बहुत साहित्य हमकु देइचती साहित्य रचना करके आम आगे रखिंट आगामी पीढ़ी रखिंट किंतु घर द्वार कौटी आमको जना ना जन्म के सब कहते अप्रोक्सीमेटली ए टाइम भितर से जन्म होते किंतु पर्टिकुलर जन्म तारीख हमको जना न थाए आउ बा जड़े कौ जगार जन्म होती बड़ बड़ विचारक मैंने जानी न था से राइटरटा आगुरी एत भल भल साहित्य लिखिकी जाइए किंतु से कौटी जन्म होती आम जाने जदि आम जाने आउ जो राइटर सब किछि जानिचे हिस्ट्री ताहाले किंतु राइटर मानू समान सम्मान दि जाउछि ना जेहेतु आर गाँ ना जना नहीं बोली आकु कम सम्मान जार गाँ ना जना अछि बोली ताको अधिक सम्मान दि जाउछि सेमति किछि होछि कि तांकर लेखा पई ही तांको सम्मान मिलुछि एया ही प्रमाण जे भारतीय साहित्यर एकता थिला प्राचीन भारतीय साहित्यर एकता थिला आजिकल जुगर साहित्यिक कोन समस्तଙ୍କର पूरा डाटा बाहरी जाउछि कारण आम पाखे एते सारा सुविधा हो गलानी इंटरनेट अच्छी भल आम लिखि पारुचे बही छापी पारुचे बहुत किछि सुविधा आम पाखे अच्छी सेति पई कि ना तमे जहां भी लिखुछ जे भी तुम लेखा पढ़िबो जानिबो हां एई पिलाटा लिखुची एई पिलाटार घर एई जगह रे बा आर डेट ऑफ बर्थ एई जगह एबे जन्म होइछि कि सब किछि जाना पड़ जाउछि गोटे समय थिला प्राचीन युग जोतरे कि सेमान पाखे डाटा रखिया पई किछि हमर सोर्स नथिला तो ता बोली कोन तांको साहित्य को हम असम्मान करूचे कि करूने ताले से जो मानकर डाटा अच्छी ताकू भी जेतिकी सम्मान मिलुची जो मानकर डाटा किछि नथिला ताकू भी सेतिकी सम्मान मिलुची एइटारो जणा पडुची कि हमर प्राचीन साहित्य का एक मूलभूत एकता ही दिखाई देती है। तो महान साहित्यिकों के जन्म स्थान का पता ना होने पर भी समस्त प्रांतों में सब कोने कोने में उनका प्रचलन है और उन्हें समान सम्मान प्राप्त है। वाल्मीकि के कार्य एग्जाम्पल के लिए वो दो राइटर के नाम लिखे हैं। एक है वाल्मीकि के कार्य क्षेत्र का निर्देश वाल्मीकि के कार्य क्षेत्र का निर्देश कर भी दिया जाए तो भी व्यास का व्यक्तित्व और उनकी इतना तो अज्ञान ही रहेगी। तो जदि आम कहबा कि यही साहित्य को आम आ विषय जानीचु तेज तार पाठटा खाली पढ़ा अन्य साहित्य पढ़ा आमको से विषय ज्ञान कम मिल उदाहरण देते गोटे वाल्मीकि जे कि तुम कौन लिखिले रामायण लिखिले व्यासदेव महाभारत लिखिले आम जदि खाली वाल्मीकि रामायण पढ़ा महाभारत ज्ञान कम होनी कि आम कौन जापर महाभारत रे कौन अच्छी जदि आम दीटा जाक पढ़ा आम दीटा जाकर ज्ञान सही पाई इसलिए वो बोले वाल्मीकि के कार्य क्षेत्र का निर्देश यानी कि जो मार्गदर्शन कर भी दिया केवल खाली वाल्मीकि रामायण रे जहाँ सब लिखिं से आम मार्गदर्शन भाव में नहीं जावा और सत्य भावी आगू से अनुसार निजको परिचालन करवा तो भी व्यास का व्यक्तित्व व्यासदेव जो व्यक्तित्व जहाँ की आमर महाभारत रे अच्छी और उनकी इयता यानी कि परिमाण और मानक तांको लेखार मानक बा तांको लेखार सीमा तो अज्ञात ही रहेगी तार सेटा हमें जानि परिबानी अज्ञान रहिबा हम पाखर से ज्ञानटा कमी जीवो। फिर भी सारा देश उन्हें अपना समझता है फिर भी कोई रामायण भी अच्छी तरह से पढ़ते हैं महाभारत को पढ़ते नहीं बस थोड़ा बहुत जान लेते हैं कोई महाभारत को अच्छी तरह से पढ़ते हैं रामायण को थोड़ा बहुत पढ़ते फिर भी सारा देश उन्हें अपना समझता है पूरा देश को जे आमर वाल्मीकि आमर महाभारत आमर रामायण तमे एबे रामायण पढ़ कि न पढ़ महाभारत जानो कि न जानो तथापि जेहेतु सेटा आम साहित्य तमे निहाती भाବରେ कहबो कि रामायण आमर महाभारत आमर कि वाल्मीकि आमर और व्यासदेव भी आमर। इसलिए कालिदास की भी प्राय ऐसी ही स्थिति है। कालिदास संस्कृत कवि कालिदास महाकवि कालिदास उनका भी स्थिति कुछ इस प्रकार का है। विभिन्न प्रांतों के पंडित उन्हें अपनी अपनी और खींचने का प्रयत्न करते विभिन्न प्रांतों के पंडित सब कोने कोने आम देशर कोने कोने सब पंडित मंडली माने निज निज आड़ को खिचुचंदी आमर कालिदास आमर आमे तांको फॉलो करिवु तांको इंस्ट्रक्शन को आमे नेकी आगु को बढ़िवु तांकर मार्गदर्शन को नेकी आगु को बढ़िवु। परंतु कालिदास वास्तव में किसी एक प्रांत की कवि नहीं थे
प्रकृति कौन कालिदास गोटे जगार कवि थे कि से तो केते प्रकार जगार कोठी कौन समस्त पूरा भारतीय तो इसीलिए किसी प्रांत के कवि तो नहीं थे, वो समस्त भारत के कवि रहे थे, पूरा भारत के कवि थे वो कालिदास। लेकिन कहीं ना कहीं प्रांतों पे जानी मानी पंडित गणों ने हमेशा वो क्या चेष्टित में रहते हैं कि वो अपने अपने तरफ से खींचते हैं कि हमारा है कालिदास, जेहेतु से संस्कृत लिखुले संस्कृत पंडित मैंने सदा सर्वदा कहते सी आमर माने राइटर जड़े आम कवि जड़े, किंतु कालिदास खाली को प्रांतर नुहंती, कालिदास समग्र भारत। यही सब एग्जांपल रु हमको जानिबा को पड़ुची जे भारत रे साहित्य एकता निहाती भाव आवश्यक रही एवं भविष्य रे रही आसीबा उचित। हमारी देश में विभिन्नता में एकता लाने की चेष्टा चिरकाल से की गई है और इस कार्य में हमारी साहित्यिकों ने विशेष योग दिया है। आम देश रे विभिन्न सारे एकता भिन्नता भितरे एते प्रकार मतभेद भितरे भी आम भारत गोटे एमितिया देश माने भिन्नता भितरे भी एकता अच्छी। आमर जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आम जो धाड़ी लिखुचे ना जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आम समस्ते भारतीय से जो जाति है था ना कहीं चाहे से हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, लेकिन हम लोग एक ही धर्म का है, वो ये भारतवासी है, हम सारे लोग भारतवासी है। तो ये देश में ये खासियत है कि विभिन्नता में हम एकता लाने की चेष्टा चिरकाल करते आए हैं और इस कार्य में हमारे साहित्यिकों ने विशेष योग दिया है। और ये जो काम रे जे अनेकता भितर एकता ए हम जो जोड़ी की रखिबा बेसिकली साहित्यिक मानकर जोग अधिका, कहीं साहित्यिक माने तंकर प्रतिटी साहित्य रे एकता विषय रे लिखिचंती जोथरे कि हमें पढ़िया को पाउजे। देखो गोटे साधारण कथा हला हमर ओडिया कथा कहूची, हम जेहेतु ताको बेसी पढ़ीचे तुमर आमर ओडिया भागवत तो गोटे अच्छी आ गोटे अच्छी लक्ष्मी पुराण। किए लिखिछंती लक्ष्मी पुराण? किए लिखिले? बलराम दास। जगन्नाथ दास लिखिथिले ओडिया भागवत, बलराम दास लिखिथिले लक्ष्मी पुराण। से लक्ष्मी पुराण रे गोटे जगह लिखा थिला ना श्रीमंदिर रे लक्ष्मी जो रागिकी थिले पळेइथिले ते शर्त रखिले आसीबे फेरी आसे बोली जे समस्त समस्त जाति धर्म किछि देखा जीवन समस्त समस्त खाई परिबे। आ जेहेतु लक्ष्मी श्री घरे खाइथिले बोली कि एते सारा कंट्रोवर्सी हेतिला से राग रुष बा जहाँ भी जदि भी से घटना सत हेइथाय ताले मध्य से सब काहे कि नेला जाति प्रथा को एड़ेइबा पाई कि प्रकृत रे जगन्नाथ कि लक्ष्मी ये जो भिक मागिबा ए सब को भगवान को पाखे कोनटा नथिला जे से तो चाहिए सब किछि करि परिबे, से काहे मर्त्य को आसी कि निज स्वामी स्त्री भितर गोटे मतांतर करिवे काहे? एटा बलराम दास काहे लिखिथिले? काहे ना सेही समय रे जाति प्रथा बहुत अधिक थिला एवं आउ कोन थिला नारी मानक प्रति निर्यातना होतला, सेही जिंस गुडी को कमेइबा पाई कि से चेष्टा करथिले आ सेहिति पाई कि से जाति प्रथा ता माने से लोकन को जणे लोक माने भगवान को एते विश्वास करूथिले जे जदि से सीधा सड़क लिखि थांते जे जाति को अड़ेई दबा जाति प्रथा को अड़ेई दबा ताले लोक विश्वास करि न थांते। से सेति पई भगवान कर किछि अंश रखिले सेठी जे भगवान मध्य जाति प्रथा को अड़ेइबा को चेष्टा करचंती। तो सेही भलिया बहुत राइटर माने अछंती, बहुत कवि लेखक माने अछंती, साहित्यिक माने अछंती, साहित्य रे एकता आनिबा पई कि ना चेष्टा करी आसीछंती विभिन्नता भितर एकता लाने के लिए। इसीलिए साहित्यिकों का विशेष योग है इस एकता में। वैदिक साहित्य, वैदिक मतलब वेद संबंधी जो साहित्य जो जुग रे वैदिक जुग जो जुग रे वेद को अधिक माने एक अधिक दिया जाता प्राधान्य दिया जाता, इसको जो वेद संबंधी ज्ञान था वेद संबंधी साहित्य वो वाला वैदिक साहित्य के द्वारा सारे देश में एक सी धार्मिक भावना, एक सी यज्ञ पद्धति और एक सा दार्शनिक आचार प्रतिष्ठित हुआ था। सेते बेले जेतेबेले वैदिक जुग थिला सबुठु शांति मैत्री रो जुग थिला, तो सही समय रे देश रे गोटे धर्मर भावना मन रे प्रत्येक लोक मन रे भावना थिला गोटे धर्म गोटे ईश्वर को आमे देखिबा बा तांको भजन कीर्तन करिबा तांको स्मरण करिबा। एक से यज्ञ पद्धति यज्ञ गोटे प्रकार यज्ञ पद्धति थिला और एक सा दार्शनिक आचार माने चालीचलन दार्शनिक चालीचलन बा दर्शनीय चालीचलन एक प्रकार रो थिला
इसीलिए ये वाला प्रतिष्ठित हुआ था कौन सी युग में? वैदिक युग में, वैदिक साहित्य में। आज भी भारतीय गृहों में वैदिक संस्कार विधिओ प्रचलित है। आज भी भारतीय मानकर अनेक घर मानकरे वैदिक संस्कार गुड़ी को भल भाव पालन करा जाउछि। विधिर तार जो विधि विधान गुड़ी को प्रचलित होछि, अर्थात सिद्धि मध्य चालीछि, पालन करा जाउछि। रामायण में राम के चरित्र की गरिमा और महत्ता का आदर्श मानव की ही गरिमा है और महत्ता है। रामायण रे जो रामर कैरेक्टर टी थिला, मर्यादा पुरुष रामचंद्र, तांकर चरित्र जो सत चरित्रवान मनीष भाव से जो तांकर गारिमा थिला बा तार महत्व गौरव थिला, महत्ता यानी कि महत्व, गारिमा यानी कि गर्व और गौरव था, वो सिर्फ राम का नहीं था, वो आदर्श समग्र मानव जाति का गारिमा था। केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, मानव जीवन के सभी विशिष्ट क्षेत्रों में आज भी भारतीय नागरिक राम के चरित्र को आदर्श मानते हैं। केवल राम नुहे कि गोटे भल राजा थिले, उत्तम राजा थिले, प्रजा मान भल पालन करुले, सेतिकी नथिला, खाली राजनीति क्षेत्र रे नुह, समग्र क्षेत्र रे आज भी रामचंद्र को गोटे परम पुरुष बा गोटे मर्यादा पुरुष और आदर्श बोली मानते हैं। आज भी हर एक कोने में, भारत के हर एक कोने में राम को एक आदर्श पुरुष में मानते हैं और अपना आदर्श मानते हैं और उसे प्रभावित होते। दक्षिण में वाल्मीकि रामायण का प्रचार उत्तर भारत से कम नहीं है। तो दक्षिण में वाल्मीकि रामायण, दक्षिण भारत रे वाल्मीकि रामायण का प्रचार उत्तर भारत से कम नहीं है। दक्षिण भारत रे भी जतिकी प्रचार होउची वाल्मीकि रामायण, उत्तर भारत रे मध्ये सेतिकी प्रचार होउची, ना कि जे एपटर लोक से एपटे अधिक प्रचार होला सेपटे कम। पूरा भारत वर्ष रे समान। जो इस बात का द्योतक है कि भारत की सांस्कृतिक एकता अत्यंत बलवती और परिपुष्ट है। यानी कि जो इन बात का द्योतक यानी कि संकेत है कि भारत की सांस्कृतिक एकता अत्यंत बलवती यानी कि शक्तिशाली और परिपुष्ट है यानी कि पृष्ठ है। इसीलिए महान नहीं, यहाँ पे एक है, राम इसीलिए महान नहीं कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और रावण इसलिए कदर्य नहीं कि वह लंका का राजा था। तो राम ये गोटे लेखा हवा कथा, मैं भी ये तमर अच्छे कि राम लेखा है कि इसीलिए महान नहीं, किंतु पूरा पढ़िले सेंटेंस टा लगुଛି राम इसीलिए महान नहीं कि वो उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और रावण इसीलिए कदर्य नहीं कि वो लंका का राजा था। इन ऐतिहासिक और एठी कोन पई काहे कि से महान तंकर कार्य पई हेचंती रावण कदर्य हेचंती खराब हेचंती तंकर कार्य पई, ना कि तंकर जन्म जागा पई के। इन ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों का हमारी संस्कृति अतिक्रमण कर गई है, और तब जिन मूल्यों पर प्रतिष्ठित हुई है वो बहुत अधिक स्थायी मूल्य है। आउ जोटा चली जाइए, जोटा अतिक्रम करी जाइए आम संस्कृति, ये जो भौगोलिक तथ्य मिली जमती कि अयोध्या गोटे जगह आउ लंका गोटे जगह, ये गोटे भौगोलिक प्रमाण, भौगोलिक तथ्य। आम जदि रामायण जानी न थांते ताले अयोध्या बोली गोटे जगह अच्छी आउ लंका बोली जगह अच्छे आम जानी न थांते। ये गोटे भौगोलिक तथ्य प्रदान करछि हमको, और ऐतिहासिक इतिहास हमको किछि जणाउछि। आर इतिहास अच्छी जे गोटे देश रे गोटे राजा एमती किए थिले जे अत्यंत माने भलो राजाटे थिले, प्रजा मानकु सु भाव परिचालना करुथिले। तो ये भी हमारे संस्कृति तो अतिक्रम कर गया है, फिर भी उनकी तब जिन मूल्यों पर प्रतिष्ठित हुई है वो बहुत अधिक स्थायी मूल्य है। किंतु ये समय सीना अतिबाहित हो जाछि, किंतु जो मूल्य रे पहुंची से मूल्यटा अत्यंत स्थायी परमानेंट मूल्य। कहीं ना आज भी लोक मानक मन रे अछि जे गोटे राजार कर्तव्य कौन, आउ राम कौन करथिले, कौन पई से मर्यादा पुरुषोत्तम हे पारथिले। फिर कालिदास और भवभूति भारतीय वैभव युग के प्रतिनिधि कवि है। आउ परवर्ती समय कथा आसिला हमर कालिदासंकर कथा, कालिदासंक जुगर कथा। और भवभूति गोटे संस्कृत कवि थिले जे कि तमर कनौज राजा यशवर्मन राजदरबार कवि थिले। से कालिदास मध्य गोटे दरबार कवि थिले। तो दी जण संस्कृत कवि तांकर विषय रे कहउचंती कालिदास और भवभूमि भारतीय वैभव युग के प्रतिनिधि कवि थे। वो भारतीय के वैभव युग के, यानी कि वैभव युग जो था वो शांति सुख और मैत्री का युग था। से समय से जो युग था वैभव युग, ऐश्वर्य युग,
ऐश्वर्यर जुग थिला कहीं ना से जुग शांति मैत्री बढ़िया भाव में परिचालना होता से समय हुए प्रतिनिधि थे दी जन प्रतिभा थे प्रतिमा थे एक उस वैभव की प्रारंभिक स्थिति की संपूर्ण आशावादिता और उत्कर्ष से समन्वित है तथा दूसरा उस वैभव के परिपाक की चरमावस्था का प्रतिनिधि है जड़े दिजण जो थिले तांको विधुर उस वैभव की प्रारंभिक स्थिति की संपूर्ण आशावादिता जड़े तो से प्रारंभिक स्थितिर आशा रखिकिना आशावादिता थिले और उत्कर्ष समन्वित थे आउ केते भलरे उत्कर्ष मानर साहित्य रचना करिकी भलरे परिचालन करहब से विषय चिंतित थिले तो तथा दूसरा उस वैभव के परिपाक की चरमावस्था का प्रतिनिधि थे ताकू किभଳି आगकू नवा परिपाक करबा भल भाबरे से जो साहित्य जणे लेखिकी आरंभ करबा आउ जणे ताकू भलरे आगकू बढ़ेबा ताकू से तार शेष अवस्था को चरम अवस्था को नहीं नवा भली प्रतिनिधित्व करथिले दी जण जो साहित्यिक थे दोनों के कृत्यों में ये दोनों पहलू आध्यात्मिक स्पष्ट है ये जो दोनों पहलू ये जो दीटा प्रकार जो जिज्ञासा बा जो दी प्रकार घटना तांकर दुई जनकर साहित्य रे थिला अत्यधिक स्पष्ट माने साहित्य रे भरपूर हेकिना तांको लेखा रे थिला भवभूति की भाषा में संस्कृति की चरम प्रगल्भता साहित्यिक सन्निहित है भवभूति की भाषा में भवभूति जो साहित्य लिखिले तांकर साहित्य रे तांकर भाषा में संस्कृत की चरम प्रगल्भता सन्निहित संस्कृत रो पूरा शेष माने बहुत किछि संस्कृति रो बहुत किछि जिंस से तांकर साहित्य रे तांकर भाषा रे से स्थापन करथिले लेकिन कालिदास और भवभूति का संपूर्ण प्रदेय भारतीय वस्तु है प्रदेय माने जहाँ से हमको देइचंती जो लेखा गुड़ी को हमको देइचंती परवर्ती पीढ़ी पाई के रखिचंती वो किसी प्रदेश का उत्तराधिकार नहीं वो हमारी प्रदेश का हमारे देश का ही उत्तराधिकार है सी आम मान तांकर परवर्ती पीढ़ी मान तांकर मूल्यवान साहित्य गुड़ी को रखी करी जाइछंती जिस प्रकार ग्रीक रोमन सभ्यता के चरम उत्कर्ष से पश्चात वर्जिल का महाकाव्य लिखा गया वर्जिल महाकाव्य एटा इतिहास रे बोधे पढ़ी थिबो अष्टम नवम दशम श्रेणी रे प्राय थिबो पश्चात वर्जिल का जो महाकाव्य लिखा गया था जिस प्रकार ग्रीक और रोमन सभ्यता के चरम उत्कर्ष के पश्चात ग्रीक और रोमन सभ्यता 7th में था हाँ कहीं पे भी होगा शायद छोटा मोटा ज्यादा तो नहीं होगा शायद छोटा मोटा एक दो लाइन में या फिर एक पैराग्राफ में होगा जेतेबेले ग्रीक और रोमन सभ्यतार जो चली उत्कर्ष इसी तार परवर्ती समय वर्जिल का महाकाव्य लिखा गया उसी प्रकार भारतीय सभ्यता के चरम बिंदु पर पहुंचने के पश्चात माध्य या क्या लिखा है यहाँ पे एक गोटे गार पड़ी जाइए देखा जाऊनी देख लो चरम बिंदु पर पहुंचने के पश्चात माघ और भारवी हाँ माघ हाँ माघ एक कवि और भारवी तो एक है भारवी का नाम भी सबको पता है भारवी एक कवि है जैसे कवियों की कृतियां प्रकाश में आई यदि जन भारतीय सभ्यता को लेकिन लेखा लिखी थे शैली का सौंदर्य उनमें चरम कोटि का मिलेगा तांकर जो लेखिबार शैलीटा अत्यंत उच्च कोटि रे थिला किंतु भावत्वक्ष बहुत कुछ क्षीण होने लगा है लेकिन तालो भावनार आकर्षित तांकर जो लेखार भाव ताहा बहुत कुछ क्षीण होने लगा है आज को सी जिते लिखिते साहित्य तो बहुत उच्च कोटिर किंतु आजिकल धीरे धीरे समय अनुसार तार आउ माने भाव को धीरे धीरे क्षीण होगा लगिलानी भाषा का सर्वोत्तम परिकाष्ठा इन कृतियों में परिलक्षित होता है भाषार सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा माने साहित्य कौन साहित्य रे भाषाटा केते ऊपर को जाई पारे केते गहरा हे पारे तार सर्वश्रेष्ठ कृति होचे इमानकर साहित्य रे लिखवा को मिले एक श्लोक के 5-5 और 7-7 अर्थ जिस निपुणता से निकाले जाते हैं वे भाषा की चरम सिद्धि का परिणाम है गोटे गोटे श्लोक रे आमे गोटे गोटे अर्थ प्रकाश कर दउचे एबे भी जो साहित्य आजिकाली रो साहित्य कथा कहूची हां जहा लिखुचे सीधा सड़क लिखुचे आमे किंतु तांको साहित्य एते उच्च कोटि रे थिला भाषा एते उच्च कोटि रे थिला एक श्लोक में के 5-5 और 7-7 अर्थ निपुणता है गोटे गोटे श्लोक रे 5-5 कि 7-7 रो अर्थ परिप्रकाश
करूला मु जदि से श्लोक पढ़ेबी मु जदि तुमको गोटे अर्थ कहबी तार आउ किए पढ़ेले आउ गोटे अर्थ भी कहि परिबे किंतु किछिटा भूल मध्य हब नहीं। इसी प्रकार था उनका साहित्य और उनकी भाषा थी चरम सिद्धि। भट्टी काव्य को साहित्य का ग्रंथ भी कहा जाता है। भट्टी काव्य के काव्य का नाम है जो साहित्य का ग्रंथ भी कहा जाता है और उसे व्याकरण का ग्रंथ भी कहते हैं। और ताको व्याकरण साहित्य तो साहित्य व्याकरण मध्य कुहा जाई परिबो कारण तांकर भाषा तांको साहित्य रे केवल जे भाषा सीमित नथिला बा तांकर छंद अलंकार सीमित नथिला बहुत से छंद अलंकार मध्य व्याकरण संबंधी आहुरी बहुत व्याकरण ज्ञान भी हमको मिली परिबो तांकर साहित्य रे। कितने महान अधिकार को लेकर उसकी रचना की गई थी। कितने महान जिंस माने हमें साहित्य पाइबा व्याकरण पाइबा गोटे बही रे आमे एमती साहित्य गोटे पढ़ुचे व्याकरण गोटे पढ़ुचे तांकर साहित्य भाषा एते उच्च कोटीर थिला सब किछि गोटे जगह रे आमे पाई पारि थांते बा पाई पारुछे। महाकाव्यों के इस निर्माण काल के पश्चात नया प्रवर्तन जयदेव द्वारा किया गया था। फिर जयदेव कौन प्रसिद्ध गीत गोविंद बहुत ही फेमस थिला। परवर्ती समय रे महाकाव्य के इस निर्माण काल के पश्चात तापर ए जो भारवींकर लेखार परवर्ती समय रे आसीथिले नया कौन था वो जयदेव था। उनके द्वारा किया गया गाथा जिन्होंने मधुर प्रगीतों की शैली अपनाकर भारतीय साहित्य को अपूर्व माधुर्य से भर दिया। नुआ प्रकार गीत माध्यम रे प्रगीत माध्यम रे गीत गोविंद थिला पूरा गीत माध्यम रे अति सुंदर स्वर संयोजन हेकिना कहा बोलीथिले से बा लिखिथिले। उन्हीं के पश्चात भारतीय लोक भाषाएं अपने साहित्यों की समृद्धि करने में तत्पर हुई और एक साथ ही बंगाल में चंडीदास, मिथिला में विद्यापति, उत्तर भारत में कबीर, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, गुजरात में नरसिंह मेहता और राजस्थान मीराबाई के गए पदों की महान परंपरा चल निकली। ता परे परे जयदेव जो गीत गोविंद लिखिथिले एवं से गीत गोविंदर परे परे पुणी साहित्य आहुरी आगु जो छोट मोट अंचल प्रांतीय भाषा बा प्रांतीय साहित्य मध्य धीरे धीरे आगु को उठिबा को लागला। जैसे कि लोक भाषा भारतर विभिन्न प्रकार लोक भाषा रे मध्य जणे जणे कवि बाहरिले बढ़िया बढ़िया साहित्य रचना करले। ता भितरु को भाषा रे किए प्रमुख रचना करथिले सेगुडा को मध्य दे जायछि जेमति कि महाराष्ट्र के ज्ञानदेव, गुजरात में नरसिंह मेहता और राजस्थान में मीराबाई। दक्षिणी भाषाओं में भी अलवार संतों ने दक्षिणी भाषा से तो उत्तर भारत से थिला ये हला दक्षिण भाषा रो कथा कहगला। दक्षिण भाषा रे दक्षिणी भाषा रे दक्षिणी भाषाओं में भी अलवार संतों ने भक्ति काव्य की रचनाएं प्रस्तुत की। से तापरे परवर्ती समय रे दक्षिणी भाषा रे से कौन करथिले संत अलवार से जने संत थिले अलवार संतों ने भक्ति काव्य गुड़क रचना करते ईश्वर संबंधी भक्ति संबंधी काव्य गुड़िक रचना करते। सारा देश इन भक्त और संतों की सहज भावमयी वाणी से आप्यायित हो उठा। आ पूरा देश तांकर जो भक्ति संतमय एते सुंदर भावमयी वाणी तांकर काव्य रे आप्यायित हो जायतिले बा खुशी हो जायतिले। समस्त को मन मोहित हो जाता। तुलना के लिए कुछ लोग किसी कवि को किसी से न्यून और किसी से श्रेष्ठ ठहरा सकते हैं किंतु वे तुलनाएं अधिकतर साहित्य ही होगी। माने सेठी जो साहित्य गुड़क रचना करा जाउथिला इसीलिए वो बोलते हैं तुलना के लिए तुलना करिबा पाएंगे यदि कंपेयर करिबा ताले हुए तो को साहित्य कर टिके कम धरणर लेखा थिबो को साहित्य कर टिके उन्नत मानर लेखा थिबो। लेकिन कुछ लोगों किसी कवि को लोक माने पाठक मान कथा कह जाउची पाठक माने तो किसी कवि को किसी से न्यून काठरू ये टिके कम अच्छी न्यून अच्छी और किसी को श्रेष्ठ ठहरा सकते हैं किंतु वे तुलनाएं अधिकतर साहित्य ही होगी। तो से जो तुलना करिबार कथाटा साहित्यिक मैंने ही तुलना करती ना कि साधारण लोक मैंने यहाँ कहवा कथा। अर्थात गोटे बड़ साहित्यिक सी जदि आउ किए टिके कम लिखिदेला मु गोटे एग्जांपल देली मु किछिटा भाषा कम जानिछि आ मोठू आउ किए साहित्यिक बा तमे टिके अधिक भाषा जानिछ अधिक साहित्य उपरे ज्ञान अछि तेणु तुम साहित्यटे टिके अधिक धर भल
उच्च कोटी रहिथिबो मो साहित्यटा टिके कम उच्च कोटी रहिथिबो मो साहित्य को लोक माने ग्रहण करथिबा कने लोक माने साहित्यिक ही नुहंती से माने तम लेखा को जेमते खुशी रे पढिबे मो लेखा को सेमते खुशी रे पढिबे किंतु सेठी गोटे साहित्यिक भितर छोट बड़ पातर अंतर हेई थाए काहेकि ना गोटे उच्च कोटर साहित्यिक जेतेबेले सी देखे कि मोठू न्यून साहित्य जने लिखुचे सी होय तो कहि देई पारे तो इसीलिए वो बोलते हैं कि साहित्यिक का ही होगी प्रतिभा का उत्कर्ष नापना साहित्यिकों का काम है प्रतिभा का उत्कर्ष नापना प्रतिभा को आउ गोटे जिनस जदि आमे भल नजर देखिबा ताले सपोज मु टिके खराब साहित्य लिखुची आ ताकू आ गोटे साहित्यिक समालोचना करूची तार अर्थ सी मते सिखौची कि मु आउ टिके बेटर लिखिबा को चेष्टा करिवि तो मो भितरे प्रतिभा अछि लिखिबार किंतु मते क्वालिटी दरकार मो पाखे क्वालिटी टा नहीं जो क्वालिटी लेखा गुड़ाक नहीं तो से राइटर मते समालोचना करूची तार अर्थ जे मो प्रतिभा को से आहुरी विकसित करबा को चाहूची गोटे अर्थ रे जदी आमे बुझिबा कना सब जिंस रे गोटे खराब अर्थ अछि गोटे भलो अर्थ अछि आमे सब बळे पॉजिटिव देखबा आमे नेगेटिव टा को माइंड रो हटेई देबा उचित ना तो इसीलिए प्रतिभा का उत्कर्ष नापना साहित्यिकों का तो काम है उत्कर्ष नापना मन तार जो भलो खराब को मापिबा तार श्रेष्ठता को तार उत्कर्षता को मापिबा साहित्यिकर काम जहां तक सांस्कृतिक प्रेरणा का प्रश्न है ये सभी कवि एक ही प्रेरणा से परिचालित हुए हैं उसे हम एक शब्द में धार्मिक प्रेरणा कह सकते हैं तो ये सब एक प्रकार प्रेरणा सदृश्य जेते बेले गोटे बड़ कविटे मोर लेखाटा को समालोचना करूची आ कहूची कि तमर एटा ठीक नहीं ठीक करबा को तो एटा को निहाती भाबे प्रेरणा भली नबा कथा काहे ना हुए तो कोउठी ना कोउठी मोर लेखा आज जो प्रतिभाटा अछि आज आउटिके आगु को 5 वर्ष पर आउटिके इंप्रूवमेंट हे परिबो तो निहाती भाबे से प्रतिभा को हमको ऊपर को नबा पई से प्रेरणा देई थांती लोक भाषाओं का यह साहित्य पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य की तुलना में क्या और कैसा है यह प्रश्न हमारे लिए अधिक महत्व का नहीं जिन राष्ट्रीय और सामाजिक परिस्थितियों ने इस साहित्य को जन्म दिया और उसकी रूपरेखा निर्धारित की उसका विवेचन भी हमारे लिए यहाँ आवश्यक नहीं एठी हमर दरकार नहीं कि कहार को साहित्य से तो को साहित्य को कंपेयर करबा बा ताको भलो खराब विवेचना करबा हमको दरकार हम तो केवल यह देखते हैं हमें पाठक हमें कौन देखबा कथा हम तो केवल ये देखते हैं कि 14वीं से 17वीं शताब्दी तक समस्त देश में एक ही साहित्य का ध्वनि गूंज रही थी और वो थी एक लोकातिक्रांत शक्ति में चरम विश्वास रखने वाली सशक्त और बलवती ध्वनि तो ये लेखक कहते हमें नहीं नापना नहीं चाहिए अच्छा बुरा भला अच्छा साहित्य है न्यून धर्म का साहित्य है या उच्च कोटि का साहित्य है हम तो केवल यह देखते हैं कि साहित्य में कि 14वीं और 17वीं शताब्दी में 1400 शताब्दी और 1700 शताब्दी तक समस्त देश में एक ही साहित्यिक ध्वनि गूंज रही थी सही समय रे गोटे देश रे गोटे साहित्य गुंजरित होतला चारियाडे ता थिला थी और वो थी एक लोकातिक्रांत लोकों को अतिक्रांत करबा आगु को बढ़िबा शक्ति लोक मानन को नहीं कि लोक माननकर आगु को बढ़िबार जो शक्ति अर्थात उन्नतिर जो माध्यमटा उन्नतिर प्रणालीटा वो चरम विश्वास रखने वाली संस्था सशक्त और बलवती ध्वनि से जो ध्वनिटा थिला गुंजरित होतला एते शक्तिशाली थिला जोथरे थिला कोन माने लोक माने केमते आगु को बढ़िबे उन्नति होबो ए विषय रे थिला हमर साहित्य जोटा कि एकमात्र साहित्य जोटा कि लोक माने अंकर उन्नति साहित्य द्वारा लोक मानकर उन्नति साधन हो उन्नति और विकास अथवा प्रौढ़ता और परिपृष्ठता के युगों में ही नहीं हास और अवरोध के युग में भी हास और अवरोह के युगों में भी भारतीय साहित्य अपनी एकता का साक्ष्य देता है तो उन्नति और विकास खाली जे उन्नति और विकास अथवा प्रौढ़ता और परिपृष्ठता टिके कम माने गौण बा आउरी भलो साहित्य बा पुराना कालिया युग प्राचीन साहित्य ता परवर्ती साहित्य के युगों में ही नहीं हास और अवरोह के युगों में भी हास का मतलब क्या है और अवरोह का मतलब क्या है अवरोह मतलब हाँ अवरोह के युग और हास भी एक युग ये युग में भी जैसे कि विकास का युग वैदिक युग
वैसे इस युग में भी भारतीय साहित्य अपनी एकता का साक्ष्य देता है। सही समय साहित्य रे मध्य देखिया को मिले भारतीय साहित्य रे एकता रही जोटा कि हमर प्राचीन साहित्य रे भी थिला, वैदिक युगर साहित्य रे भी थिला, एही साहित्य रे मध्य अछि। जिसे हम हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हिंदी साहित्य का रीतिकाल। आमर ओडिया साहित्य रे मध्य रीतिकाल, मध्ययुगीय साहित्य, रीतियुगीय साहित्य, तमर भंज साहित्य, सारला साहित्य, सब युगर साहित्य अछि। इसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी रीतिकाल का साहित्य एक है, जिसकी प्रेरणा मुसलमानी साम्राज्य और फारसी साहित्य की नई परिस्थितियों से उत्पन्न हुई थी। वो भी किसी प्रदेश तक सीमित नहीं था। तापर कौन है जिसके प्रेरणा मुसलमानी साम्राज्य और फारसी साहित्य, मुसलमान साहित्य तांका साम्राज्य साहित्य और फारसी साहित्य सेथिरे मध्य नुआ नुआ परिस्थिति उत्पन्न होइतला। सेथिरे मध्य बहुत साहित्य लेखा आरंभ होइतला। सेठी मध्य अल्परे बा सीमित रहि नतला, सेठी मध्य साहित्य लेखा पुणी आरंभ होइतला। तार अर्थ कहबाकू गले जे साहित्यटा केबे सीमित होई कि ना कोठी रहेनी। साहित्यटा सब बेले सबु देश सहित सबु भाषा सहित, देश तो नुह हमर से देश भितर साहित्य, प्रत्येकटी भाषा सहित, प्रत्येकटी भाषार, भारतर प्रत्येकटी भाषा सहित, प्रत्येकटी भाषार, प्रत्येकटी साहित्य सहित, प्रत्येकटी साहित्यर एकता रहिबा निहाती आवश्यक, जोटा कि आगरो प्राचीन साहित्यठु नै कि प्रत्येकटी परवर्ती समय साहित्य रे देखिबा को हमको मिली। दरबारी कवियों का काव्य भारत के विभिन्न प्रांतों में तैयार हुआ है। दरबारी कवियों का काव्य क्या था? जो एक राजा था, उनके दरबार में जो काव्यकार थे उनको दरबारी काव्य को बोलते थे। जैसे कि तुम्हारा एक बोले थे, किसका नाम एक था, भवभूति। भवभूति भी एक दरबार कवि थे। कौन जो राजा यश वर्मन के राज्य में वो थे दरबारी कवि। इसी प्रकार और बहुत सारे कवि थे जो दरबार के कवि थे। वही दरबारी कवियों का काव्य भारत के विभिन्न प्रांतों में तैयार हुआ। श्रृंगार कविता और नायिका भेद की रचनाएं यह यत्र तत्र सर्वत्र प्रस्तुत की गई। श्रृंगार कविता यानी कि श्रृंगार रसरे भरपूर कविता, गोटे प्रेमिक प्रेमिकार संपर्क को लेकिन जो लेखा साहित्य गुड़ाक श्रृंगार रसरे लेखा जाए। श्रृंगार कविता और नायिका भेद, नायिका को अलग माने पुरुष नायक रु नायिका अलग हवा, ये सब जिनस बहुत गुड़े एठी सेठी यत्र तत्र यानी कि एठी सेठी बहुत सारा देखिया को मिले। यही नहीं, चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में भी बहुत कुछ समान सी प्रगति सारे देश में होती है। खाली जे तुमरो श्रृंगार कविता नुहे, चित्रकला संगीत सब क्षेत्र में भी बहुत प्रकार कविता काव्य चारियाडे प्रचार प्रसार ही आछि। आज जिसे हम उत्तर का संगीत और दक्षिण का संगीत कहकर दो खड़े में विभाजित करते हैं, दो खंडों में विभाजित करते हैं, उसमें भी समानता के बहुत उपकरण हैं। हमें एबे जो उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय, ये उत्तर भारतीय साहित्य, ये दक्षिण भारतीय साहित्य कह कि जो हमें अलग अलग कर दौचे, सेथिरे मध्य समानता रही। बहुत सारा समानता की बहुत से उपकरण है वहां पे। शैलियां और कलमें बदलती है, लेखिबार शैली और कलम बदली थाई पारे, किंतु सबुठु जोटा मौलिक जिनस एकता ताहा केबे बदलेनी, ताहा आज भी प्रत्येक साहित्य रे अछि। इनमें बड़े देश में उनका बदलना स्वाभाविक और अस्वाभाविक था, परंतु मौलिक रूप में एक समानता संबंध समस्त देश भर भी विद्यमान है। जेते साहित्यर शैली अलग हो, लेखा अलग हो, किंतु मौलिकता है समान अच्छी, विशेष गुणटा जोटा सेटा समान अच्छी। हिंदी का कवि भूषण दक्षिण के सम्राट शिवाजी की प्रशस्ति गाने में तत्पर हुए। हिंदी का कवि भूषण दक्षिण के सम्राट शिवाजी, दक्षिण भारत शिवाजी विषय से अधिकतर लिखिले। उसी प्रकार गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल के कवि ब्रज भाषा में कृष्ण लीलाए, तो सही प्रकार गुजरात, महाराष्ट्र और बेंगली एमाने सब जगार कवि माने तांकर लेखा को कौन ब्रज भाषा में कृष्ण लीला का वर्णन का गान किए हैं। प्रादेशिक भिन्नता का भाव इस देश की प्रकृति में नहीं रहा, मतलब सारे के सारे एक ही है, सिर्फ भाषा भावना अलग है लेकिन साहित्य एक है। टाइम नहीं होगा ना, ये कंप्लीट नहीं होगा, शायद होगा ना, नहीं होगा, ठीक। इतना लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर इसको कंप्लीट करके हमें क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना। ठीक, ठीक है। ग्रामर में क्या है थोड़ा
ग्रामर में लिंग खत्म हो गया था, बच्चन पढ़ेंगे उसके बाद है। हाँ बच्चन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, बच्चन स्टार्ट करेंगे। फिर बच्चन कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे हरिशंकर का जो वेड और बेड़िए, और एक है ना तुम्हारा निबंध। पहले निबंध खत्म कर लेते हैं, फिर ग्रामर खत्म कर लेते हैं। स्टोरी तो कहानी तो और कोई पढ़ लेगा, कहानी में बस पढ़ना ही है, ठीक है। हाँ लिंग में थोड़ा क्वेश्चन आया है ना, लिंग में ये कौन सा लिंग है ये भी आया है, इसको थोड़ा देख लेना। बच्चे नहीं आया, बस एमसीक्यू में से, चैप्टर का एमसीक्यू में है, ठीक है। मैं आपको कारक चैप्टर ग्रामर का कारक, कारक से पहले बच्चन है, ठीक है। बच्चन कंप्लीट कर लेते हैं पहले, बच्चन के बाद कारक पढ़ लेंगे। बच्चन तो छोटा सा है, हाँ बहुत छोटा है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। ग्रामर का दो बाकी और गद्य में एक बाकी। ठीक, बच्चन पढ़ लेंगे, फिर अगर चाहे तो कारक पढ़ लेंगे। कारक और विभक्ति ये भी थोड़ा बहुत पता है तुमको, कारक सात नहीं, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, इसमें जो कारक जुड़ा हुआ है, रो रा री कु कु मानम कु कम करो मानम करो, हाँ ये हाँ ठीक है। ये दोनों पहले खत्म कर दे, फिर प्रबंध पढ़ेंगे, होगा। पहले पढ़ेंगे बच्चन, फिर कारक और विभक्ति, उसके बाद एक जो था है तुम्हारा प्रबंध, इसको खत्म कर लेंगे बस। फिर स्टोरी आराम से पढ़ेंगे फुर्सत में। हाँ तुम्हारे एक अनुवाद है, अनुवाद में पढ़ने का कुछ चीज नहीं है, तुम्हें बस ट्रांसलेशन करना है। हाँ इंग्लिश में दिया गया है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है बस। फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे ये वाला, नहीं ठीक है, ठीक है। अभी ये दो चैप्टर अच्छे से पढ़ाई करो, ये जो